सरधना की सना अपने मासूम बच्चों सहित निर्णय की प्रतीक्षा में है। उसे भारत सरकार के आदेश का इंतजार है। फिलहाल वह दोराहे पर खड़ी है, शौहर या बच्चे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ देश को झकझोर कर दिया बल्कि कई निर्दोष परिवारों को भी संकट में डाल दिया है। जनपद मेरठ के सरधना कस्बे के मोहल्ला घोसियान के रहने वाले शेरू की बेटी सना भी ऐसे ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। आपको बता दें कि 5 साल पहले सना का निकाह पाकिस्तान के कराची निवासी डॉक्टर ताहिर से हुआ था। सना के 2 बच्चे हैं, जिनमें 3 वर्षीय मुस्तफ़ा और 1 वर्षीय महानूर शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही सना अपने मायके सरधना आई थी। वह 45 दिन के शॉर्ट टर्म वीज़ा पर भारत आई थी ताकि अपने परिवार से मिल सके। लेकिन इस बीच पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि वीज़ा पर आए सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर उनके देश वापस जाना होगा। सरधना पुलिस और खुफिया विभाग ने भी सना और उनके बच्चों को सुरक्षा के बीच बाघा बॉर्डर भेजा, लेकिन वहां पहुंचने पर एक जटिल स्थिति सामने आ गई। दरअसल सना का पासपोर्ट भारतीय है, जबकि उसके बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। नतीजतन अधिकारियों ने बच्चों को तो पाकिस्तान भेजने की अनुमति दे दी, लेकिन सना को रोक दिया गया। मासूम बच्चों की उम्र कम होने के कारण सना उन्हें अकेले नहीं भेज सकी और मजबूरी में बच्चों के साथ सरधना लौट आई। अब सना अपने मायके में LIU की निगरानी में रह रही है और सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रही है। उनके परिजन बताते हैं कि सना पहलगाम हमले से आहत है और हालात को पूरी तरह समझती है। वे सरकार के निर्णय पर भरोसा जताते हुए कहते हैं कि जो भी रास्ता सरकार निकालेगी वह उसे स्वीकार करेंगे। अधिकारियों से संपर्क कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश तेज कर दी गई है ताकि सना और उसके बच्चों के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट समाधान जल्द निकल सके। फिलहाल सना के जीवन में असमंजस और चिंता का दौर है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द कोई मानवीय निर्णय लेकर सना और उसके नन्हे बच्चों को इस असहनीय अनिश्चितता से राहत देगी। फिलहाल सना दोराहे पर खड़ी है, एक तरफ शौहर, दूसरी तरफ बच्चे। अब उसे सरकार के फैसले का इंतजार है। सना और उसके परिवार के लोगों का विश्वास है कि भारत सरकार कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालेगी जिससे सना को उसका शौहर और बच्चे दोनों मिलें और साथ रह सकें। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ट स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ट स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, CCTV, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित है। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली और क्या आपके साथ में हो रहा है? मेरा नाम सना है। मेरी शादी पाकिस्तान में कराची में 2020 में हुई थी और मैं 45 दिन के अपने बच्चों की, मैं इंडियन हूँ, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हुए, इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। इनकी वीज़ा 45 दिन की वीज़ा के ऊपर हम यहाँ पर आए थे 45 दिन के लिए घर वालों से अपने मिलने। उस बीच ये अटैक हो गया। फिर हमें ये खबर मिली कि पाकिस्तानी जो हैं उन्हें 2 दिन के अंदर अंदर वापस पाकिस्तान जाना है। तो हमने इसी उसमें फिर हमने वीज़ा ली, अपनी वीज़ा ली मैंने, तो वीज़ा मिल गई। हम बॉर्डर पे गए 25 तारीख को, लेकिन हमें बॉर्डर पे रोक लिया गया। फिर बच्चों बोला कि तुम नहीं जा, इंडियन कोई भी नहीं जा सकता पाकिस्तान। और फिर बच्चों को भी फिर उन्होंने कहा कि बच्चे भी अभी आप अपने पास ही रखो, तुम अपना वहीं पे रह सकते हो, अभी इंडिया में? जी, इंडिया में रह सकते हैं। अब क्या बच्चों के बगैर नहीं रह सकते बच्चे अब ये है कि परेशानी ये है कि बच्चे यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि इनकी 45 दिन की वीज़ा है, इससे ऊपर ये रुक नहीं सकते यहाँ पर, और मैं वहाँ जा नहीं सकती। तो ये बच्चे छोटे छोटे से हैं, ये बच्चे तो मेरे बगैर रह नहीं सकते। तो इस अब क्या चाहते हैं, क्या आपने सोचा है? बस ये हमें ये है कि हम सेफली अपने फैमिली के पास पहुंच जाएं, इसमें हमारी थोड़ी सी मदद करें।
सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे सरकार? जी, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ बहुत सी फैमिली है, मेरे साथ बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी वहाँ पे हुई है। अब बस हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें अपने फैमिली के पास सेफली पहुँचा दिया जाए। सरधना में जुलेड़ा रोड पर द्रोण पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं, पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। सरधना के मोहल्ला प्रभात नगर स्थित एक 250 गज का बाउंड्री हुआ प्लाट बिकाऊ है, जो 2 रास्तों पर है, जिसका फ्रंट 43 फीट, लंबाई 52 फीट है। यह प्लाट बिनौली मार्ग से आदर्श नगर के मुख्य रास्ते पर है। इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 9837709003 व 7017419003 पर संपर्क करें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।